गाइज एक बात ध्यान रखो, रेडॉक्स रिएक्शन में जब आपके सामने रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो आपको पता है कि इसके अंदर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और इसके अंदर साइमल्टेनियसली रिडक्शन दोनों होते हैं। साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और साइमल्टेनियसली रिडक्शन दोनों होते हैं। वी नो दैट गाइस कि इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखना है, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं कंबाइन कर दूं तो दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। एक एक एग्जांपल देना चाहूंगा फॉर द ऑक्सीडेशन। गाइस सोडियम याद रखना, सोडियम में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और यहाँ Na+ बनाता है। इन द केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे क्लोरीन ले लो और क्लोरीन क्या करता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्लोरीन के बारे में याद कर लो। क्लोरीन क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखो गेन कर लिया और यहाँ पे क्लोरीन बनाता है। समझ गया अच्छे से? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो दिस इज दी रिडक्शन, ये रिडक्शन है और ये आपका ऑक्सीडेशन है, ठीक है। चलो अब अगर मैं कोई रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं तो आपको थोड़ा समझना है, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं गाइस मान लो Mg+Br2 लेता हूं और यहाँ पे मैंने बनाया MgBr2। अगर मैंने ये कोई भी रिएक्शन लिख दिया, दिस इज दी ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे समझते हैं पहले पहले Mg के बारे में जानो। यहाँ पे आ जाओ पहले। Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282। 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लॉस कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, Mg2+ बनाएगा, ठीक है। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस कर दिए, ठीक है। तो ये बन गया कटायन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि इसने ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया। और इन द केस ऑफ गाइस ब्रोमीन, ब्रोमीन इज द हैलोजन ग्रुप एलिमेंट। और ब्रोमीन जो हैलोजन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो ब्रोमीन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे फिलहाल बढ़ते हैं। तो Mg ने क्या किया, ये क्या करेगा, Mg यहाँ पे प्लस बनता है और Br यहाँ पे माइनस बनता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है, Mg हमेशा 2+ बनेगा, बिकॉज 2A2 होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा, Mg2+। यानी कि Mg ने यहाँ पे क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है। ऑक्सीडेशन यानी कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, Mg अपना ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, यानी कि ये क्या हुआ है, रिडक्शन किया इसने, यानी कि ये क्या हुआ यहाँ पे, इट इज रिड्यूस्ड। ये क्या हुआ यहाँ पे, रिड्यूस हुआ है, ये आपका रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो तो गाइस आपको एक बात बता दूं, ध्यान रखना अच्छे से। ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइज हुआ है इसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बोलोगे ऐसा क्यों, ये तो रिडक्शन कर रहा है, खुद ये रिड्यूस हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, और ये ऑक्सीडेशन किया है, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो एक बात ध्यान रखो, अगर Mg के बगल में Br नहीं होता तो क्या Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता, नहीं करता। अगर Br के बगल में Mg नहीं होता तो क्या Br 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता। Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन Br को दिए हैं, पता है ना, तभी तो Mg+ बन गया और Br- बन गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ओके। जैसे देखो इसका कैसे कंपाउंड बनेगा, Br बॉन्ड Br। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए ना, अपने जो Mg उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, इसीलिए ये माइनस बनाएगा और ये 2+ बनाएगा, क्योंकि ये चार्जेस ऐसे बनेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो अगर Br के बगल में Mg नहीं होता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से गेन करता, अपना Br, नहीं करता। और अगर Mg के बगल में Br2 नहीं होता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। यानी कि Mg के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का कारण कौन है, Br2 है, और Br2 के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का कारण Mg है। समझा कि नहीं। यानी कि इस जो Mg है, Mg ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना, Mg ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना, यानी कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसको Br ने इसको लॉस करवाया है। रिडक्शन जिसके ऊपर रिडक्शन हुआ है उसने इसको रिड्यूस करवाया है, समझ गया। इसको ऑक्सीडाइज करवाने का काम ये आपका रिडक्शन वाले ने किया है, इसीलिए इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट कहते हो, एजेंट, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना जो Br2 है, Br2 ही वो कारण बना है, वो रीजन बना है जिसके वजह से अपना जो Mg उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। यानी कि Br2 ने इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए मतलब एक ऐसा कर दिया कि तो ऑक्सीडाइज अब करेगा ही करेगा, समझा। यानी कि Br2 ही वो रीजन है, Br2 ही वो कारण है जिसके वजह से Mg ने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, यानी कि Mg ऑक्सीडाइज हुआ है, इसीलिए Br2 को मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहूंगा। और Mg ही वो रीजन है जिसके वजह से Br2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना।
तो Mg ही वो रीजन है जिसके वजह से Br2 अपना रिड्यूस हुआ है। अगर समझ लो Mg नहीं होता तो Br2 कैसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता, नहीं करता ना। तो Mg ही वो रीजन है जिसकी वजह से Br2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसीलिए Mg इज द रिड्यूसिंग एजेंट। Mg ने इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर दिया और Br2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गया अच्छे से? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि Br2 अगर नहीं होता तो Mg कभी अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करता, और लॉस नहीं करता तो कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ऑक्सीडाइज क्यों हुआ है, क्योंकि Br2 बगल में था, इसीलिए Br2 कौन है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिधर भी जाएगा सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि जिधर भी जाएगा उधर सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि वो क्या करता है, रिड्यूस होता है, खुद वो रिडक्शन कर देता है, रिडक्शन होता है उसका। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। देखो फिर से रिपीट करूंगा, अगर देखो यहाँ पे Br2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया फ्रॉम दी Mg ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया टू दी Br2। समझ गया अच्छे से? यही होता है यहाँ पे, यही हो रहा है। और इसीलिए Mg क्या हो गया यहाँ पे, Mg ऑक्सीडाइज हुआ, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, और Br2 ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, यानी कि ये रिड्यूस हो गया। सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, Br2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, Mg ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। Mg इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडाइज हुआ, Br2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो गया। तो गाइस यहाँ पे Br2 को मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहूंगा और इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहूंगा। ऐसा क्यों, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार दो बार वीडियो रिपीट करके समझ जाएगा, बहुत आसान है, चिंदी एकदम। ठीक है, सो Br2 ही वो है जो कि Mg को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए एकदम ऐसा, मतलब उसको ऐसा कर दिया कि तू 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ही करेगा। Br2 ने ही उसको पूरा इनिशिएट किया है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, मतलब Br2 ने ही जानबूझ के इसको ऑक्सीडाइज करवाया है Mg को, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर Br2 बगल में नहीं होता तो कभी Mg 2 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। समझा? क्योंकि Br2 ही गेन करने के लिए रेडी था, यानी कि Br2 ही वो रीजन बन गया जिसने Mg को ऑक्सीडाइज करवा दिया, यानी कि इसीलिए इसको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहूंगा। एक ऐसा एजेंट जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाता हो, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लॉस करवाता हो। और रिड्यूसिंग एजेंट वो कहलाता है जो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन खुद देता हो। जैसे कि अब यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझ लो। अब अगर मान लो Mg के बगल में Br नहीं होता तो क्या Mg कभी अपने इलेक्ट्रॉन देता? और अगर मान लो Br नहीं होता तो कोई लेता क्या? नहीं। यानी कि यहां पे क्या हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट ही यहां पे क्या कर रहा है, जो रिड्यूस करवा रहा है। यानी कि अगर मान लो Mg नहीं होता तो Br2 कभी 2 इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, यानी कि कभी वो रिड्यूस नहीं होता, कभी वो रिड्यूस नहीं होता। अब Mg बगल में तभी ना वो रिड्यूस हुआ, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट ये है। अगर Mg है तभी Br2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और इसीलिए अपना Mg ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, क्योंकि इसने सामने वाले को रिड्यूस कर दिया। सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको ऐसा कर दिया कि तू इलेक्ट्रॉन अब लेगा ही लेगा, उसको जबरदस्ती रिड्यूस करवा दिया। तो रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करवा देता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करवाते हैं। रिड्यूस इन द सेंस कि सामने वाले को ऐसा कर देते हैं कि तू इलेक्ट्रॉन अब गेन करेगा ही करेगा। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बाध्य कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि तू अब इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, उसको ऐसा डिपेंड कर देते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को क्या कर देते हैं कि तू इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ही करेगा, यानी कि सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देते हैं। तो लॉस करवा के क्या करेंगे, खुद ही रखते हैं ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, अगर सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन खुद ही गेन करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट अगर इलेक्ट्रॉन सामने वाले को गेन करवा रहा है कि वो तू इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, तो ये खुद लॉस करेगा। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट ही ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, समझ गया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही रिड्यूस होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब अगर मैं किसी को जाके कह रहा हूं कि तू इलेक्ट्रॉन क्या कर, अगर मैं Mg को जाके बोलूं, मैं खुद Mg को बोलूं कि तू मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक एजेंट हूं जो कि मैं सामने वाले को बोल रहा हूं कि तू 2 इलेक्ट्रॉन दे, तो दे तो देगा पर किधर जाएगा, तो फिर मुझे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मैं ही वो 2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा अपने पास। यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन रख लिया, मतलब मैंने रिडक्शन कर लिया अपना खुद का, मैंने खुद अपना रिडक्शन कर लिया, मैं खुद रिड्यूस हो गया। समझ गया अच्छे से? तो मैं खुद यहाँ पे रिड्यूस हो गया, यानी कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं क्योंकि मैंने सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाया है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। समझ गया अच्छे से? तो कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे इन चीजों को आपको बता रहा हूँ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते हैं, बट जब वो लॉस कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को खुद रख लेते हैं। जैसे कि Br2 यहाँ पे खुद इलेक्ट्रॉन को रख लिया और खुद का अपना रिडक्शन कर लिया और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, सामने वाले को बोलते हैं तू इलेक्ट्रॉन ले ले, तो बोलेगा ले तो लो बट कोई देगा तब ना, तो ये खुद जाके इलेक्ट्रॉन देंगे, भाई तू ले, मैं तेरे को खुद देता हूं, तू इलेक्ट्रॉन रख ले। तो जब इलेक्ट्रॉन रख लेगा
तो ये खुद इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया रिड्यूसिंग एजेंट ने, और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसको रिड्यूस करवा दिया। समझ गया? तो इस तरीके से गाइस आपको ध्यान रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और सामने वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो वो खुद रिड्यूस हो जाएगा और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, मतलब लॉस कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन को। तो रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो रिड्यूस जो हुआ यानी वो भी इलेक्ट्रॉन गेन ही कर रहा है ना, और ऑक्सीडाइज जो हुआ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ही ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही आपका रिडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें डिफरेंस याद रखना है। अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो रिड्यूस करने की पावर है वो बढ़ रही है। अगर मैं कहूं कि ऑक्सीडाइजिंग, अब यहाँ पे यही चीज तो समझना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अभी बताऊंगा। अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए ज्यादा ये उसे क्या कर सकता है, ज्यादा उसे डिपेंडेंट कर सकता है कि तू इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा लॉस करेगा, ये ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। मतलब सामने वाले को ज्यादा ये मतलब कर देगा कि वो सामने वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करे, ज्यादा उसको बाध्य कर देगा कि हाँ तू अब इलेक्ट्रॉन को मतलब लॉस कर दे। समझ गया? मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर पावर बढ़ती है तो वो ज्यादा पावरफुल बनता है और दूसरे के ऊपर वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा कि हाँ तू अभी इलेक्ट्रॉन लॉस कर। समझा? यानी कि सामने वाला अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज ज्यादा हो सकता है, ऑक्सीडाइज ज्यादा हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर किसी की ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है मतलब सामने वाला ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा और ये खुद ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। अगर मान लो Mg है, मान लो सपोज मैं हूं, ठीक है, ये सपोज मैं हूं, ठीक है, और मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, यानी कि मैं क्या करता हूं, मैं खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करता हूं। समझ गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं ना, मैं सामने वाले को बोलूंगा तू इलेक्ट्रॉन लॉस कर, मैं सामने वाले को बोलता हूं लॉस कर, वो लॉस करेगा तो फिर मैं ही गेन करूंगा ना, यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हूं। ठीक है, और मैं यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया क्योंकि मैं यहाँ पे रिड्यूस हो रहा हूँ, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूं, यानी कि मैं ज्यादा रिड्यूस हो रहा हूं, यानी मेरी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हूं। तभी ना मेरे मतलब देखो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को बोलता है तू लॉस कर, उसको लॉस करवाने में हेल्प करता है, यानी सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाता है। सामने वाला ऑक्सीडाइज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सामने वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो जब वो लॉस करेगा तो यानी कि मैंने सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कि मैं कौन सा एजेंट हुआ, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, मैं ऑक्सीडाइज करवाने वाला एजेंट हुआ। जब ऑक्सीडाइज सामने वाला करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन मैं ही लूंगा ना, और जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा के, मैं इलेक्ट्रॉन जब गेन कर रहा हूं तो मैं कौन सा बन गया, मैं रिड्यूस हो गया ना, यानी कि मैंने रिडक्शन कर लिया खुद का, मैंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया मतलब मैंने रिडक्शन कर लिया खुद का, क्योंकि रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेरी पावर जितनी बढ़ेगी उतना मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा पाऊंगा, यानी मैं उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर पाऊंगा, यानी कि मेरी सामने वाले को रिड्यूस कर यानी कि मेरे खुद को रिड्यूस करने की पावर ज्यादा बढ़ेगी और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की पावर ज्यादा बढ़ेगी। समझा कि नहीं? अगर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो समझ गया अच्छे से? तो वही चीज गाइस अभी होने वाली है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वही चीज आपको समझ के रखनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। अब अगर मान लो गाइस सपोज दैट मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मैं फिर से आपको बताता हूं, सपोज दैट आई एम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं क्या करूंगा, और ये मान लो कोई एक ए इंसान है, मैं अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा तू अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर, क्योंकि मैं ऑक्सीडाइज करवाने का काम करता हूं, जैसे एलआईसी के एजेंट एलआईसी करवाते हैं, सो वैसे ही मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मैं बोलूंगा सामने वाले को तू इलेक्ट्रॉन लॉस कर, तू ऑक्सीडाइज हो जा, ऑक्सीडाइज हो जा मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तो ये लॉस तो कर देगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर, तो उसको मैं ही गेन करूंगा। समझ गया? तो यानी कि मैं क्या कर लिया अपने आप का खुद का, मैंने खुद का रिडक्शन कर लिया, यानी कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं और अगर मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को मैं खुद रखूंगा, यानी कि मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके मैं खुद रिड्यूस हो जा रहा हूं। समझ गया अच्छे से? यानी कि मेरी रिडक्शन की पावर ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत बढ़ रही है। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत बढ़ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की ताकत भी अपनी बढ़ा रहा हूं, मतलब सामने वाले को मैं ज्यादा ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, तभी ना मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर गाइस स्ट्रेंथ बढ़ती है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन की पावर बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत बढ़ रही है। समझ गया अच्छे से? ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ताकत स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ताकत बढ़ रही है, यानी कि रिडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो आप क्यों कंफ्यूजन हो जानते हो, ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन, रिडक्शन एक रिएक्शन होता है और एजेंट मतलब एक एजेंट जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाता है। एजेंट और रिडक्शन रिएक्शन में डिफरेंस होता है धरती आसमान का।
ठीक है, ये बातें आपको समझ के रखनी है। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूज आप कभी ना हो, इसीलिए मैंने बोला लास्ट का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और इसे आपको कभी भूलना नहीं है। तो अभी मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेके चलूंगा और वहां पे आपको अच्छे से समझाऊंगा कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ताकत बढ़ती है तो उसका रिडक्शन कैसे इंक्रीज होता है, उसका जो रिडक्शन की ताकत है वो कैसे इंक्रीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत कैसे बढ़ेगी। तो सिंपल ही बात है, अगर आप LIC एजेंट हो, सामने वाले का LIC करवा ले तो उसका पैसा आप मिलेगा ना आपको, तो आप पैसे लेने वाले बन जाओगे। समझ गया? तो वही सिंपल सा है, अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और आप सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा ना इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना। और जब गाइस वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो आप इलेक्ट्रॉन गेन करोगे, यानी कि आपका रिडक्शन हो जाएगा, आप इलेक्ट्रॉन लेने में माहिर बन जाओगे क्योंकि आप सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाने में माहिर हो, क्योंकि आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। समझ गया? तो ये बातें आपको समझनी है। सिमिलरली फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सपोज ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सामने वाले को रिड्यूस करने का काम करता है। मान लो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। ये क्या बोलता है कि तू रिड्यूस हो जा इसको बोलता है तू रिड्यूस हो जा। रिड्यूस होने का मतलब है कि ये तू इलेक्ट्रॉन गेन कर। ये ए बोलेगा मैं किधर से इलेक्ट्रॉन गेन करूं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये कौन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये बोलेगा कि तू इलेक्ट्रॉन गेन कर, ये बोलेगा ए बोलेगा मैं किधर से गेन करूं, तो बोलेगा मैं देता हूं ना, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इलेक्ट्रॉन ले, इससे लेके और ए अपना क्या करेगा, गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, अपना ए इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। और जब ए ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मतलब क्या है कि ये लॉस कर रहा है, इसका मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। अब अगर मान लो रिड्यूसिंग एजेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा ना। रिएक्शन कौन सा करेगा, ये ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। और एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से वो रिडक्शन करे। तो सामने वाले को रिडक्शन करवा रहा है, यानी कि ये कौन सा एजेंट है, रिडक्शन करवाने वाला एजेंट है, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन करवाने वाला एजेंट है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूस करता है। बट इसको ये नहीं पता कि अगर मैं सामने वाले को अपने इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा हूं, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मैं खुद ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा मेरे को। समझ गया अच्छे से? ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलो गाइस अभी मैं आपको लेके चलता हूं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जहां से आपको अच्छे से समझेगा। वहां पे बहुत सारा पूरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के हिसाब से सारी चीजें दी हुई है, आपको अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है।